सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक छोटा सा एक बताना चाहूँगा जो 10 विद्याओं की अवतार कथा हम पढ़ने वाले हैं। जो भी तंत्र विद्या से थोड़े से जुड़े हुए हैं, जिनको भी थोड़ा पता है, जो थोड़े बहुत व्लॉग भी देखते हैं या किसी की पॉडकास्ट भी सुनी है, रात आपने कोई एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं, श्री राजा श्री नंदी जी की आपने पढ़ी है, तो उसमें हमेशा वो 10 विद्याओं का जिक्र करते हैं। तो मेरे उसमें एक छोटा सा एक बात जोड़ी है कि वहाँ 10 विद्याएँ कहाँ से प्रकट होती हैं। तो 10 विद्याओं के नाम, वहाँ जो 10 विद्याएँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: माँ काली, तारा, पगला, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुरा सुंदरी, बगलामुखी, घुमावती तथा मातंगी माता है। इनमें पार्वती माता इसके आखिरी में बताती हैं। ये देवियाँ नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार से पुरुषार्थ, धर्म तथा समस्त वचित फल का धर्म प्रदान करती हैं। तो आइए जानते हैं कि चारों की 10 महाविद्याओं का अवतार कथा कैसे है। इसमें कहते हैं आदि शक्ति भगवती जगदम्बा विद्या और अविद्या दोनों ही रूप में विराजमान है। अविद्या के रूप में वो प्राणियों के मोह का कारण बनती हैं, तो विद्या के रूप में मुक्ति का। भगवती जगदम्बा विद्या या महाविद्या के रूप में प्रतिष्ठित हैं और भगवान सदाशिव विद्यापति के रूप में। इसे हम बेसिक वो बता दें कि क्या है। उसके बाद ये कथा जो है, ये कथा शुरू होती है दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कर रहा होता है, ये भी उसी से जुड़ी हुई है। बट ये कथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ करने से पहले की कथा है, जब पार्वती माता शिव जी से बात कर रही होती है कि उन्हें भी वहाँ पे जाना है। इसकी कथा हम पहले भी कवर कर चुके हैं, बट इसका एक स्मॉल सा एक रिकैप मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जब दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में वो सबको बुलाते हैं, सिर्फ भगवान शिव को और माता पार्वती को नहीं बुलाते। तो माता पार्वती वहाँ जाने के लिए बहुत जिद करती हैं। जब उनको पता चलता है कि ऐसा यज्ञ हो रहा है, तो बताती हैं शिव जी से, कहती है कि हे प्रभु, मैं भी वहाँ जाऊँगी। तो शिव जी उन्हें बहुत मना करते हैं, बट फिर भी नहीं मानती। तो लेकिन उसमें जब वो मानती हैं, जब शिव जी कहते हैं कि चलो आप मान नहीं रहे हो, तो आपको जाने का मन है, आप चले जाइए। तो शिव पार्वती माता उनसे कहती हैं, वे बोलती हैं, मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊँगी और वहाँ या तो मैं अपने प्राणेश्वर देवादिदेव के लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। वो ये कहती हैं। जब वो ये कहती हैं, सब बातें बोलती हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐसे कहते हुए सती के नेत्र लाल हो गए, उनके अन्न फड़कने लगे, वर्ण कृष्ण हो गए, क्रोधाग्नि से शक्ति महाभयानक एवं उग्र दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था, शरीर समाप्त हो जाता। उनकी केश राशि बिखरी हुई थी, चारों भुजाएं सुशोभित थी। वे महादेवी पराक्रमी वर्षा करती सी प्रतीत हो रही थी। कालाग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहने हुई थी, फिर उनकी भयानक जिह्वा भी बाहर निकली हुई थी। तो जब शिव भगवान ऐसा उनका भयानक रूप देखते हैं, वो डर जाते हैं। उन्होंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। जब ऐसा भयानक रूप देखते हैं, तो बहुत देर तक उनको सहन करने की कोशिश करते हैं, इस रूप को अपने अंदर समझने की कोशिश करते हैं। जब उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। तो इस कथा में बताया गया है कि शिव भगवान 10 दिशाओं में भाग रहे थे। कभी यहाँ जा रहे थे, कभी वहाँ जा रहे थे। तो देवी उनसे कहती है, नहीं हे प्राणेश्वर, आप रुक जाइए, आप इधर मत जाइए, आप डरिए मत। जब उनको कहते हैं कि आप डरिए मत, जब उनसे वो कहते हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे होते। तो उनका जो रास्ता, जब वो इधर उधर भाग रहे होते, तो उनका रास्ता अवरुद्ध करने के लिए माता के 10 रूप प्रकट हो जाते हैं कि 10 दिशाएं में उनके समक्ष स्थित हो गई। भगवान शिव ने जिस जिस दिशा में जाते थे, भगवती का एक एक विग्रह उस मार्ग पर अवरुद्ध कर देता था। देवती की ये शक्तियाँ ही 10 महाविद्याएँ हैं। तो ये जो 10 दिशाएं में शिव जी का जिन्होंने रास्ता रोका, यही 10 महाविद्या हैं, जिसमें कहते हैं जिनका नाम काली, तारा, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुरा सुंदरी, बगलामुखी, घुमावती तथा मातंगी माता है। भगवान शिव ने जब इस महाविद्याओं का परिचय में पूछा, तो पार्वती माता बोलती हैं, कृष्णवर्ण तथा भयानक नेत्रों वाली की जो देवी आपके समान स्थित है, वह भगवती काली हैं। उसके अलावा साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप की महाविद्या तारा हैं। वे महाविद्या स्वरूपनी भगवती छिन्नमस्ता हैं। जो आपकी बाएं और जो देवी हैं, वे भगवती भुवनेश्वरी हैं। जो देवी आपके पीछे स्थित हैं, वह शत्रुनाशिनी माता भगवती बगला हैं। विद्यावाक का रूप धारण करी हुई देवी अपने अग्निकोण में विराजमान महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी घुमावती हैं। और वो आपके नेत्र में जो ये देवी हैं, वे भगवती त्रिपुरा सुंदरी, और आपके व्योण कोण में जो देवी हैं, वे मातंडे महाविद्या मातंडी हैं। और आपने इस कोण में जो देवी स्थित है, वे महाविद्या स्वरूप की महेश्वरी षोडशी हैं। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ ही। शंभो, आप भय मत कीजिए, ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हैं। महेश्वर, ये देवियाँ नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार से पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वचित फलों का प्रदान करती हैं। तो ये सारी देवी माता का ही